बन दान करूं। सदगुरु देव हमार, आऊँ सब धाम में। महिमाय परम्पार, गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि हो। गुरुजी यह सवारनि हो, दुख सागर में बूढ़ता। सुध लीजे जानया, गुरुजी सुध लीजे जानया। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज का दिन तो धन्य है, क्योंकि आज आप जो है वृत्तिकूट आश्रम से भी जुड़े हो। ऐसे ऐसे संत हंस हंसनी आज आप वृत्तिकूट आश्रम से जुड़े हुए हो, और वहाँ पर भी जो है आपका सत्संग सुना जा रहा है। ये वही धरती है जहाँ स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज 17 वर्ष तक जो है कठोर साधना किया है। आज तो वहाँ आश्रम बन गया है। आज के 50 साल पहले जाओ, इतना बड़ा जो है आश्रम नहीं था, और न तो वो गुफा ही बनी थी। उसके पहले जाओ और 30-40 साल पहले जाओ, 90 साल पहले जाओ, वही स्थान है जहाँ स्वामी जी पर जो है, उसी स्थान पर जो है वृत्तिकूट मम धाम परा, सदगुरु दर्शन दीन। अमया ज्ञान बोध में चरण पकड़ नहीं लीन। वही आश्रम है, वही जगह है, वही वृत्तिकूट आश्रम है। वहाँ वृत्तियों को कूट कूट करके खत्म कर दी जाती है। वृत्तिकूट आश्रम का मतलब है आपका चित्त में वृत्तियां हैं, आपने जो भी कर्म किया है वह संस्कार रूप में आपका चित्त में संचित है। उस आश्रम पर रहने का भी बहुत फल है। तो आज सौभाग्य है वहाँ के भी हंस हंसनी इस सभा में जुड़े हुए हैं। तो वृत्तिकूट मम धाम परा, सदगुरु दर्शन दी।
अमया ज्ञान अबोध में चरण पकड़ी नहीं दी। तो वही वृत्तकूट आश्रम पर जो है नित्य अनादि सदगुरु ने अनंत श्री सदगुरु सराफल देव जी महाराज को वहाँ दर्शन दिए। स्वामी जी बूझ नहीं पाए, तब वृत्तिकूट खारी प्रगटा जोशी में वह आया प्रत्यक्ष परमाण जुगन जुगन जगयाय। मम स्वरूप में प्रगट हो खारी मी वह मम स्वरूप अभिमान क्या यह रहस्य बतलाय। यही वृत्तकूट आश्रम है जहाँ स्वामी जी साधना कर रहे थे और नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब जो है खारी में प्रकट होकर के स्वामी जी के स्वरूप में, जैसे स्वामी जी हैं उसी स्वरूप में आप तो स्वामी जी को लाठी लेकर के इस अवस्था में दिख रहे हो, लेकिन वृत्तिकूट आश्रम पर जब स्वामी जी साधना कर रहे थे उस समय उनकी अवस्था 30, 35, 40 के आसपास थी, रही होगी। उसी रूप में जो है जैसे स्वामी जी हैं, स्वामी जी नहीं चाहते थे समाधि अनुष्ठान में बैठना। एक सहज समाधि है और एक अखंड समाधि है। अखंड समाधि अलग है, सहज समाधि अलग है। स्वामी जी ने क्या कहा है? संतन सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पल बार। ये सहज समाधि है। संतन सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटे नी, क्षण क्षण पल पल बार। रात दिवस एक तार में रहे निरंतर लाग, अपल एक बिछुड़े नी, भजन विरह अनुराग। स्वामी जी वहाँ पर जो है सहज समाधि में बैठे थे। अखंड समाधि अलग है, सहज समाधि अलग है, अखंड समाधि अलग है। तो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वहाँ पर जो है सहज समाधि में, संतन सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पल बार। रात दिवस एक तार में रहे निरंतर राग, अपल एक बिछुड़े भजन विरह अनुराग। उसी वृत्तिकूट पर जो है स्वामी जी जो है सहज समाधि में बने रहते हैं 24 घंटे। रात दिवस एक तार में रहे निरंतर लाग, अपल एक बिछुड़े नहीं, भजन विरह अनुराग। तो जो है मम स्वरूप में प्रगट हो खारी में वह अमम मम स्वरूप अभिमान क्या यह रहस्य बतलाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वहीं जो है कुटिया बना दी गई थी, क्योंकि जब स्वामी जी को चेतन देश का जब उपदेश हो गया, अब वो भी कथा सुन लो। स्वामी जी को बालापन अभ्यासमी मम शिरयांगुल राख, अतब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दूसाक। महारथी संत
श्री महेश सिंह जी ये बता रहे थे। स्वामी जी ऊख का खेत में, गन्ना का खेत में ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके साधन कर रहे थे। आप भेद को समझो। महारथी संत श्री महेश सिंह जी बताते थे, स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ऊख के खेत में, गन्ना के खेत में बैठ करके वही साधन कर रहे थे वही साधन कर रहे थे। और ब्रह्म मुहूर्त में किसी ने उनके सिर पर जो है हाथ रख दिया। तो बालापनया व्यास में मम सिर अंगुल राख, अतव महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दूसाक। उस समय महिमा नहीं जाने, इसका मतलब बाद में जान गए। तो बालापनया व्यास में मम सिर अंगुल राख, आह पुरुष वह कौन है, तत्ववेत्ता यह वाक। तो स्वामी जी जो है वहीं गन्ने के खेत में ही जो है बैठे रह गए। फिर जो है अपना बताते थे महारथी संत जी कि स्वामी जी ने सिर्फ उसको पकड़ना चाहा, जो अंगुल रखा गया था उसको पकड़ना चाहा। जैसे ही पकड़ना चाहा वो गायब हो गया। फिर स्वामी जी जो है तीसरी भूमि का साधना कर रहे थे उस समय। फिर जो है स्वामी जी ने फिर अपना भूमि पर आ गए, तीसरा भूमि में। तब जो है फिर आकाशवाणी होती है, यहाँ साधन करने से क्या होगा, आप यहाँ साधन करो। और दोबारा जो है फिर अंगुली रखते हैं और फिर जो है उसके बाद दोबारा स्वामी जी जो है छूना चाहते हैं, वो गायब हो जाता है। फिर स्वामी जी जो है वहीं दक्षिण साइड में बाग थी पहले, आज के 50 साल पहले जाओ, बाग थी, वहाँ बहुत ऊंची ऊंची दीमक लगाते थे। स्वामी जी वहीं जो है साधना करने लग गए और चारों तरफ से दीमक लगा दिया। और घर वाले उनके माता पिता ढूंढ रहे थे कहाँ है जो है। और महारथी संत बता रहे थे, वहीं से फिर जो है वो ढूंढते ढूंढते देखा, अरे स्वामी जी तो यहाँ बैठे हुए हैं और पूरा दीमकों ने ढक दिया था, जो है दीमकों ने ढक दिया था। फिर झाड़ झूड़ करके और स्वामी जी को ले आए टांग टूंग करके। उनका पैर सीधा नहीं हो रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, सीधा सुधा करके ले आए। और गांव वालों ने वही वृत्तिकूट आश्रम है, वहीं पर जो है मट्टी का जो है झोपड़ी बना दिया और बोला अब आप कहीं इधर उधर साधना करने लायक नहीं हैं, अब आप यहीं साधना करिए, हम लोग कहाँ ढूंढेंगे आपको। वो जंगल था जो है, आज भी वहाँ कोई घर नहीं है, एक दो घर शायद बना है, मैं तो गया ही नहीं, आश्रम ही है वहाँ, वही जगह है वो। फिर स्वामी जी को ले आए और स्वामी जी समाधि अनुष्ठान में बैठ गए। माता जी नहीं चाहती थी कि स्वामी जी जो है यहाँ बैठे, क्योंकि वहाँ जंगल था, रात में वहाँ कौन रहेगा, कौन खाना खिलाएगा बच्चे को, आप विचार करो। माता जी रोती रहती थी और स्वामी जी कहे आप रोइए मत, आप शांत रहिए। माँ का दिल कितना होगा आप सोच सकते हो। 12-13 वर्ष की अवस्था का बालक जो है 14 साल का जंगल में रहेगा अकेला, और वहीं उनको बोला गया यहीं साधना करिए, अब कहीं नहीं जाएंगे, इधर उधर जाएंगे तो हम लोग कहाँ ढूंढेंगे, दिमाग घर बना लेगा,
पता नहीं चलेगा। और जैसे ही जो है वो बैठे हैं, कोई जो है साहूकार घोड़े पर लाद करके पूरा आटा चावल दाल घी सब ले आकर के वहाँ माता जी को सुपुर्द कर दिया और कहा, माता जी आप चिंता मत करिएगा, मैं आपको बराबर जो है लाता रहूँगा। और वो बराबर लाए और स्वामी जी वैसे ही वहाँ साधना करते रह गए। जो है वही धाम है, वही वृत्तिकूट है। तो वही स्वामी जी जो है लिख रहे हैं स्वर वेद में, सदगुरु सुकृत द्वार सदगुरु सुकृत देव जी खारी प्रगटे आय, यह प्रत्यक्ष परमान है जुगन जुगन जग आय। तो स्वामी जी जैसे हैं एकदम उन्हीं के स्वरूप में जो है नित्य अनादि सदगुरु जो है खारी में प्रकट हो गए और वहाँ जो है प्रवचन शुरू कर दिया। बड़ी भीड़ लग गई, बहुत से लोग जो है, तो लोग सोचते थे कि स्वामी जी यहाँ कैसे हैं। कोई बोला नहीं, स्वामी जी तो वहाँ जंगल में बैठे हुए हैं। तो लोग आते थे, यहाँ भी देखते थे स्वामी जी यहाँ भी हैं, स्वामी जी तो यहाँ बैठे हुए हैं साधना में। और वहाँ जाते थे तो वहाँ स्वामी जी तो यहाँ प्रवचन कर रहे हैं। तो आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहुबार, ऐसे ऐसे स्वामी जी ने वृत्तिकूट की महिमा लिखी हुई है जो है। तो वही जगह है जो है। और आज हम लोग धन्य हो गए क्योंकि वृत्तिकूट आश्रम पर चेतना चली गई जो है। बहुत दिनों तक वहाँ पर जो है वहीं पर केवल होता था, साल में एक ही बार होता था, वही अगहन शुक्ल पंचमी को होता था वहाँ। उसके बाद धीरे धीरे जो है अब तो पूरे संसार में हो रहा है और हर दिन हो रहा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वही जगह है, वही वृत्तिकूट आश्रम है। और जो है आप भेद को बुझिए, स्वामी जी का वह साधना केंद्र है वो। उसके बाद से जो है कई जगहों पर रहे, आपको पता ही है। तो अब जो है स्वामी जी ऐसे ऐसे दोहे लिखे हुए हैं, स्वर वेद में ऐसे ऐसे दोहा है, वह तो पदार्थ धन्य है अजेहि वियोग नहीं होय, सदा निरंतर मिलन है ओत प्रोत रसोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी एकदम से जो है बुझ गए, तभी स्वर वेद में लिख रहे हैं, बालापनया भ्यासमी मम शिर अंगुल राख, अतव महिमा जाना नहीं अन्य कवन दूसाक। उस समय महिमा नहीं जाने, मतलब बाद में जान गए, तभी स्वर वेद में लिख दिया ये दोहा जो है। फिर क्या कहते हैं, बालापनया व्यासिमी मम शिर अंगुल राख, आह पुरुष वह कौन है तत्ववेत्ता वाक। अब आप ही से पूछ रहे हैं कि वह कौन पुरुष है, तो वो जो है नित्य अनादि सदगुरु हैं। सदगुरु नित्य अनादि है,
स्वयं सिद्ध गुरु आय, असिद्ध गुरु अभ्यासी परंपरा गुरु आय। सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, अभ्यास सिद्ध गुरु जग बनी परंपरा गुरु आय। तो स्वामी जी जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। कबीर साहब को उनके हंस हंसनी घेर करके पूछा था कि हे प्रभु, आप तो हर युग में आते हो चले जाते हो, जुगन जुगन हम आई चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। तो कबीर साहब से उनके हंस वृंदों ने पूछा, आप कब आओगे दोबारा? आप तो चले जाते हो, गुप्त हो जाते हो। एक गुरु तीन लोक में प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाणी भनी, कहीं आत्म उर्धार। तो फिर अभी जाओगे तो दोबारा कब आओगे? तब वहाँ कबीर साहब ने कहा था 5025 के बीते, कहे कबीर हम आई वो, 5025 के बीते, कहे कबीर हम आई वो। उनके आगे जुगमति चली हैं, राजनीति उठ जाई हो, अज कोई हुई है सत्य का तिनका, हमको पतियाई हो, अज कोई हुई है हंस हमारे, तिनको देव लखाई हो। ये कौन कहा था? एक कबीर साहब ने कहा था। कब? अपने समय में। अब जो है भक्त लोग है, शिष्यगण लोग जो है तरह तरह का प्रश्न पूछ देते हैं। तो उन्होंने पूछा था कि हे गुरुदेव, आप दोबारा कब आओगे? हम लोग होंगे या नहीं होंगे, आपकी बाणी रहेगी? तो वही जो है कबीर साहब ने बताया था, ये भजन है, ये मेरे को 4-5 ही लाइन याद है। तो 5025 के बीते, कहे कबीर हम आई वो, उनके आगे जुगमति चली हैं, राजनीति उठ जाई हो, अजो कोई हुई है सत्य का तिनका, वो हमको पतियाई हो, अज कोई हुई है हंस हमारे, तिनको देव लखाई हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कलयुग के 5025 वर्ष बीतती ही अनंत श्री सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज उसी वृत्तिकूट आश्रम पर आयंग की श्वेत ध्वजा फहरा करके 1 लाख मंत्रों से यज्ञ करके और प्रचार का बीड़ा उठाया। वही वृत्तिकूट आश्रम है। तो अब जो है कबीर साहब तो नित्य अनादि सदगुरु हैं और स्वामी जी जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। एक स्वयं सिद्ध सदगुरु भी आते हैं और एक परंपरा सदगुरु होते हैं। तो साधना केवल अभ्यास सिद्ध सदगुरु को ही करनी पड़ती है। अब आपको साधना इतना कहाँ करना है? स्वामी जी के समय तो कोई ग्रंथ भी नहीं था, कोई भजन भी नहीं था इतना। स्वामी जी बड़े परिश्रम से इसको लाए हैं। इसको बहुत परिश्रम से लाए हैं। स्वामी जी ने क्या कहा है? महिमा मा पंथ मैं भाखा,
अदुर्लभ योग सहज करी राखा महिमा महापंत मैं भाखा अदुर्लभ योग सहज करी राखा। और स्वामी जी ने क्या बताया? तो कूर्म गंग मीवास है अंडन बाहर राख असुरति से अंडा शिवई सहज योग रत भाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने क्या कहा? प्रकृति योग वह सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। प्रकृति योग वह सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। असुख स्वरूप मायुग जे शब्दय खंडय पार। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो मन माया सी अलग है भेदी संत हमार अचेतन उलट विराजमी शब्दय खंडय पार। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो धन्य सद्गुरु धन्य धन्य है मिले धन्य जन सोय कहीं सदा फल गुरु बिना अरे नारी विधि कोय। धन्य सद्गुरु धन्य धन्य है मिले धन्य जन सोय कहें सदा फल गुरु बिना तरे नारी विधि कोय। अजय सुख बिन जीव शांति नहीं सुख खोजत दिन जाय असो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु कोयन पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं असुख खोजत दिन जाय सो सुख उलटी समुद्र बिन गुरु कोयन पाय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो वह तो पदार्थ धन्य है जेहि वियोग नहीं होय। वह तो पदार्थ धन्य है जेहि वियोग नहीं होय। सदा निरंतर उमड़ता ओत प्रोत रहसोय अवहत कूप वर धन्य है अमित पूर्ण रस जाय। अर्धमुखी यह कूप है धन्य डोर जी माय। स्वामी जी तो सब लिखे हुए हैं। वह तो कूप वर धन्य है अमित पूर्ण रस जाय। अर्धमुखी यह कूप है धन्य डोर जी माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वह तो कूप वर धन्य है अमित पूर्ण रस जाय। वो जो कुआं है उसमें अमृत रस भरा हुआ है, कभी खत्म नहीं होता हो। वह तो कूप वर धन्य है अमित पूर्ण रस जाय। अर्धमुखी यह कूप है अधन्य डोर जी माय। उसको जो सदगुरु के जो पहुँचे हुए जो भेदी संत है उस कूप को जानते हैं और सदगुरु ने उनको डोरी दे दिया है, उसमें से पानी निकाल निकाल करके पीते रहते हैं। पानी नहीं है, अमृत है वो, कभी उसका वियोग नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता हो। पूरा संसार आ जाए तो भी खत्म नहीं होगा वो। वही स्वामी जी लिख रहे हैं, वह तो पदार्थ धन्य है जेहि वियोग नहीं होय। सदा निरंतर उमड़ता
ओत प्रोत रह सोय। वह तो पदार्थ धन्य है, जेहि वियोग नहीं होय। असदा निरंतर उमड़ता, ओत प्रोत रह सोय। वही प्रभु है जो हमेशा आपके साथ में है। अवह तो नीरकूप वह धन्य है, अमित पूर्ण रस जाय। अर्धमुखी यह कूप है, धन्य डोर जी माय। अवह आसन बर धन्य है, धरय धरा की पार। अजेहि आसन साहेब मिले, जानत नहीं संसार। ऐसा आनंद है। और स्वामी जी क्या कहते हैं भजन में? हंसा चलू चलू निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशि वह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशि वह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिनु बादल जहाँ भी आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। ये जो स्वामी जी का जो देश है, चेतन देश है, वो कभी खत्म नहीं होगा। स्वामी जी ने क्या कहा? तो आप भेद को समझो जो है, वहां बिना बादल का ही बिजली चमक रही है जो है। बहुत सारे अब भजन नहीं आ रही, दूसरा अब सुनो जो है। आप भेद को समझो जो है, आनंद है वहां बराबर, एकदम 24 घंटा आनंद है। अभी भी है, जुगु जुगु से है, जुगु जुगु तक रहेगा। स्वामी जी उसी के बारे में कह रहे हैं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, कलश सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। असंत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। और स्वामी जी क्या कहते हैं? कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। महलय टारी में रही, तेल फुलेल लगाए। छत्रपति की छार को, वायुलित उड़ाए। और स्वामी जी ने क्या कहा? सखी सुधिय उदीस, जहाँवासी ऐलु जग माही। सखी सुधिय उदीस, जहाँवासी ऐलु जग माही। चेतन रूपा सबहंसा,
गति चेतन है भी, सखी सुधि है उदिस। जहाँ वासी ऐलु जग माही, चेतन रूपा सबहंसा। गति चेतन है भी, सखी सुधि है उदिस। जहाँ वासी ऐलु जग माही, अमृत रस चीर साजे। गति चेतन है भी, अमृत रस चीर साजे। ज्योति सुंदर है किस, सखी सुधि है उदिस। जहाँ वासी ऐलु जग माही, मान मावनी सुख भगे। मान भावनी सुख भगे, दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधि है उदिस। जहाँ वासी ऐलु जग माही, सदा फल स्वामी समुझावे। फिरा चालू वही देश, जहाँ वासी ऐलु जग माही। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसुरियों, स्वामी जी आपको वहीं ले जाना चाहते हैं। वह सुख का सागर है। वो सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। अब तुम इस अब तुम आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों। स्वामी जी का जो ज्ञान जो है आपको चेतन देश में पहुंचा देता है। चेतन देश में जन्म मृत्यु नहीं होता, वहाँ जो है काल नहीं जाता है। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। पवन न पानी नहीं, धरती कसावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। पवन न पानी नहीं, धरती कसावा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसावा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसावा,
अमर वही देसावा। पवन न पानी नहीं धरती कसावा। चाँद सूरज नहीं रन दिवसावा। जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा। अमर वही देसावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैसावा। जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा। अमर वही देसावा। पवन न पानी नहीं धरती कसावा। जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा। अमर वही देसावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैसावा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा। जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा। अमर वही देसावा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा। जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा। अमर वही देसावा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा। जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा। अमर वही देसावा। अजोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा। जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा। अमर वही देसावा। आदि अनंत नहीं काल कलेशावा। जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा। अमर वही देसावा। आदि अनंत नहीं काल कलेशावा। जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा। सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, प्रभु के देश में काल नहीं जाता है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं हुआ है, वहाँ कोई कलेश नहीं है, दुख नहीं है, सुख ही सुख तो है। और कबीर साहब क्या कहते हैं, तो साहेबा कबीर ले अइली संदेशावा। साहेबा कबीर ले आई संदेशावा। सारे शब्द गई चलू वही दिशावा। जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा। अमर वही देसावा। तो साहेबा कबीर ले अइली संदेशावा। सारे शब्द गई चलू वही दिशावा। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, सार शब्द को गही चलो, अपना देश में चल चलो, कबीर साहब यही कह रहे हैं। तो आपको सार शब्द का उपदेश लेना पड़ेगा। तो आप लोग तो वृत्तिकूट आश्रम पर हो और वहीं पर सारा मिल जाएगा। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय।